एक समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। मंत्री हर समस्या का समाधान निकाल लेता था और राजा कभी भी कोई बड़ा फैसला उससे बिना पूछे नहीं करता था। मंत्री की इस खासियत के कारण दरबार के बाकी लोग उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा मूर्ख है। उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। मंत्री को यह सुनकर बुरा लगा। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने जाता हूँ, तुम्हारा बेटा वहां खड़ा होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूँ कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वह जवाब देता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर पूरी सभा हंसने लगी। मंत्री को बहुत अपमान महसूस हुआ। वह बिना कुछ कहे सीधा घर चला गया। घर पहुंचते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, बताओ कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम हर दिन राजा को गलत जवाब क्यों देते हो? क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? आज पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। बेटा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, पिताजी, हर सुबह राजा दो सिक्के लेकर आते हैं, एक सोने का और एक चांदी का। वह मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा कीमती सिक्का उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और वह हंसकर चले जाते हैं। मंत्री ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं? बेटे ने मंत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा दिखाया। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री हैरान रह गए। बेटे ने कहा, पिताजी, ये वे सिक्के हैं जो राजा हर दिन मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, राजा मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे चांदी का सिक्का रोज मिलना बंद हो जाएगा। जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है, तो राजा को मजा आता है। वह हंसते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं हर दिन एक चांदी का सिक्का कमा रहा हूँ। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे की चतुराई पर गर्व हुआ। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुरा देते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।